Good morning, students. In this video, we are going to discuss the Pascal law. What is Pascal law? Pascal law क्या होता है? A pressure change at any point. A pressure change at any point in a confined incompressible fluid. फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. इनकम्प्रेसिबल मतलब वॉल्यूम, डेंसिटी सब कुछ कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए. उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. हमने आगे वो डिस्कस कर लिया है वो हमने. इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड सच दैट द सेम चेंज अकर्स एवरीवेयर. प्रेशर आप अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे लगाओगे तो ये वो कहाँ पे ट्रांसमिट होगा? जो भी फ्लूइड के जो भी मोलिक्यूल्स है सभी में इक्वल डायरेक्शन मतलब इक्वली वो चेंज आपको मिलेगा फ्लूइड में. लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो कैसे लगे ट्रांसमिट होगा वो प्रेशर? इन सच दैट द सेम चेंज अकर्स इन एवरीवेयर. जो भी चेंज मिलेगा आपको सभी जगह सेम मिलेगा. ठीक है. दूसरा अगर आपको पास्कल लॉ बोलना चाहिए तो पास्कल लॉ में क्या होगा? तो प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट इज सेम acts in all direction and it is the normal to the surface in contact. जो भी अगर ये लिक्विड यहाँ पे है तो ये यहाँ पे वॉल को फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगी या यहाँ पे लगाएगा. यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे वाली जो भी सरफेस है वेसल की वो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे. तो अगर ये लिक्विड यहाँ पे रेस्ट पे है, ये फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट पे है तो वो वेसल पे सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. यहाँ पे ये नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, ये नीचे वाली सरफेस पे ऐसे लगाएगा, ये साइड वाली पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे फोर्स लगाएगा. समझ में आ रहा है? तो अगर ये हाँ, और ये जो लॉ है वो कब एप्लीकेबल होता है? जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लिजिबल. ठीक है. अगर जो भी ग्रेविटी की इफेक्ट है वो निग्लिजिबल है तभी आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. लिक्विड अप्लाइज फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस. और ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं. ठीक है. ओके. सो और आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ये फोर्स क्यों लगा रहा है? ठीक है. फोर्स क्यों लगा रहा है? बिकॉज वो उसके बीच में क्या हो जाता है? कोलिजन होता है. वो यहाँ से जो भी उसकी यहाँ अगर लिक्विड है और उसके अंदर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेंगे? वो रैंडम मोशन करेंगे. मोशन करते 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 वॉल से टकरा जाएंगे. मोशन करते करते वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगेगा. ठीक है. और ये जो भी फोर्स होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. अगर ये वेसल की ये सरफेस है तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर ही लगाएगा. ठीक है. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके. तो वो हमने आगे देख लिया. और पास्कल लॉ की जो भी एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, वहाँ पे होगी एप्लीकेशन उसकी, मतलब यहाँ पे यूज़ होगा. चलो, यहाँ पे एक छोटा सा प्रिज्म टाइप का एक एलिमेंट है जिसको लिक्विड में सबमर्ज करके रखा हुआ है. ठीक है. और ये बहुत एनलार्ज करके आपको पिक्चर दिया गया है. एक्चुअली बहुत छोटा सा एक एलिमेंट होगा यहाँ पे अंदर रखा हुआ है. ठीक है. फिगर 10.2 shows an element in the interior of a fluid at rest. Fluid rest पे है. This element ABCDEF is in the form of right angle prism. राइट एंगल प्रिज्म जैसा है. इन प्रिंसिपल दिस prismatic element is very small so that every part of it can be considered at the same depth सेम होनी चाहिए. ठीक है. फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस से ये डेप्थ अगर बहुत बड़ा है तो ये और ये क्या होगा? डेप्थ जो भी लिक्विड की सरफेस है उससे हाइट चेंज हो जाएगी. तो बहुत छोटा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपको एनलार्ज करके दिया गया है, ये फिगर है इसीलिए. कंसिडर द सेम डेप्थ फ्रॉम द लिक्विड सरफेस and therefore the effect of gravity is the same at all these points, but for clarity we have enlarged this element. Okay. बिकॉज ऑफ क्लैरिटी आपको ये एनलार्ज करके दिया गया है. द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट आर दोज एक्सर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड एंड दे मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस. देखो मैंने बोला ना सरफेस टू के नॉर्मल ही लगेगा. ऑफ द एलिमेंट एज डिस्कस्ड अबोव. देखो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक सिर्फ फ्लूइड की बात की कि अगर फ्लूइड है तो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे
वेसल की जो वॉल है उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर उसमें आपने कुछ सबमर्ज करके रखा है तो उस पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर आपने कुछ उसमें डुबो के रखा है तो वो जो भी चीज़ होगी उस पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे। ओनली वो जो वॉल होती है उस पर ही फोर्स लगाते, ऐसा नहीं है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्स as discussed above, thus the fluid exerted pressure Pa, Pb and Pc on this element। देखो बोला जो फ्लूइड है उस पे कौन जो फ्लूइड है वो भी क्या प्रेशर लगाएगा, Pa, Pb and Pc on this element of area corresponding to the normal forces Fa, Fb and Fc as shown in figure 10.2 on the faces BEFC, ADFC and ADEB denoted by AA, AB and AC respectively, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो एलिमेंट पे FA, FB, FC जो भी फोर्स लगा रहा है उसका एरिया क्या है, यहाँ का AA, AB एंड AC। तीन एरिया है, तीन फोर्स है और तीन सरफेसिस है, ADFC, BEFC और ADEB। ओके, चलो ये कैसा यहाँ पे आया, FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC, FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC। तो देखो हाँ, अगर वेक्टर कोई एंगल बना रहा है, कुछ नॉर्मल भी नहीं है, मतलब ये ऐसा भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ दूसरी ही डायरेक्शन में है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे FA, FB और FC ये तीनों फोर्स जो भी सरफेस है उस पर लग रहे हैं। एरिया कौन सा है उसका AA, इसका एरिया AB और इसका एरिया AC, ऐसे मर्ज करके रखा हुआ है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये जो भी वेक्टर है उसके यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, ये वाले, ये थीटा के पास वाला FB कॉस थीटा और ये FB साइन थीटा, और ये एरिया वेक्टर AB है तो उसके दो कंपोनेंट है, थीटा के पास वाला कॉस थीटा और उसके बिना जो है वो साइन थीटा। मतलब थीटा के पास का ऑलवेज कॉस थीटा ही लेना है और उसके अलावा जो होता है उसको साइन थीटा लेना है। आप यहाँ पे FB साइन थीटा नहीं लिख सकते, वो याद रखना है, ठीक है। वो आपको मतलब वेक्टर वाले चैप्टर में आपने समझ लिया होगा, ओके। तो ये क्यों कंपोनेंट लिए हुए हैं, क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है, ये FB ऐसे है और ये AB ऐसे है, इसीलिए ये देखो ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब FB साइन थीटा कहाँ पे है, FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद FB कॉस थीटा, FB कॉस थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो, FA लिख सकते हो इज इक्वल टू बाई क्या है, इक्विलिब्रियम, बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप लिख सकते हो FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC, FB कॉस थीटा इज इक्वल टू FA। अब AB साइन थीटा कहाँ पे, AB साइन थीटा ये वाला AB साइन थीटा, ये डायरेक्शन में है, AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC, देखो ये, ठीक है, बाय जियोमेट्री। और AB कॉस थीटा ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, AA, देखो मेरी फिंगर देखो, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC, FB कॉस थीटा इज इक्वल टू FA, AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC, AB कॉस थीटा इज इक्वल टू AA बाई जियोमेट्रिकल एंड बाई इक्विलिब्रियम। 10 अगर आपने दोनों का डिवीजन ले लिया तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख सकती हूँ FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC बाई इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर FB कॉस थीटा इज इक्वल टू FA AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC एंड AB कॉस थीटा इज इक्वल टू AA, ठीक है। अगर दोनों का अगर मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो आप लिख सकते हो FB अपॉन AB
इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये सेम ही है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो एफ ए अपॉन ए। अगर मैंने थोड़ा करेक्ट करके ले गया ए बी सी को, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज प्रेशर, ठीक है। हेंस प्रेशर एक्सर्टेड is same in all direction in a fluid at rest. It again remind us that like other type of stress, pressure is not a vector quantity. मैंने बोला था ना, वेक्टर नहीं है, स्केलर भी नहीं, कभी कभी वेक्टर बन जाता है, कभी कभी स्केलर बन जाता है। एक्चुअली उसका किस में लिया गया, टेंसर में। नो डायरेक्शन कैन बी असाइंड टू इट, द फोर्स अगेंस्ट एट एनी एरिया विद इन अ फ्लूइड एट रेस्ट and under pressure is normal to the area regardless of the orientation of the area. Okay, now consider a fluid element in the form of a horizontal bar of uniform cross section. The bar is in equilibrium, the horizontal force is exerted at its two ends must be balanced, or the pressure at the two ends should be equal. This proves that for a liquid in equilibrium the pressure is same at all direction in horizontal plane. Suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, that we then where would be a flow, as the fluid will have some net force acting on it. Hence in the absence of flow the pressure in the fluid must be same everywhere in a horizontal plane. ठीक है, तो यही जो बातें मैंने बोली है वही है एक्चुअली। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो भी लिक्विड के मोलेक्यूल्स होते हैं वो क्या लगाएंगे, ड्यू टू कोलिजन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और फोर्स कैसा होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। Thank you.